आज हम महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट से गर्भावस्था के चैप्टर हमने लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गर्भावस्था के कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे और बचे हुए क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। देखते हम इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है प्री एक्लैम्पसिया प्रारंभ होती हैं तो ये गर्भकाल के चौथे माह में प्रारंभ होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्री एक्लैम्पसिया में गर्भवती स्त्री को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक सूजन, थर्ड ऑप्शन है मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्री एक्लैम्पसिया में गर्भवती स्त्री को कहा जाता है तो सारे ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्री एक्लैम्पसिया की गंभीर स्थिति है तो एक्लैम्पसिया जो है प्री एक्लैम्पसिया की गंभीर स्थिति है। गर्भकाल में शारीरिक सूजन की स्थिति में बाहर कोशिकीय रस की मात्रा बढ़कर हो जाती है तो 6 से 7 किलोग्राम तक हो जाती हैं। गर्भकाल के तीसरे माह से गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि होती है तो जो गर्भवती स्त्री होती है उनके गर्भकाल के तीसरे माह में जो है 500 ग्राम प्रति सप्ताह स्त्री के वजन में वृद्धि होती है। प्री एक्लैम्पसिया से बचाव हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वसा के भोजन से, दूसरा ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन के परहेज से, या थर्ड ऑप्शन है मानसिक चिंताओं से मुक्त रहने से, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एक्लैम्पसिया के लक्षण है। पहला है रक्तचाप का बढ़ जाना, दूसरा है दौरे पड़ना और तीसरा दिया गया है मूर्छा आना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भपात के कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, अगला है गर्भाशय के ट्यूमर का होना, गर्भाशय में संक्रमण होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विफल प्रसव एवं गर्भपात दोनों एक ही समान है परंतु इनमें अंतर है। तो इनका जो अंतर है वो है नैतिक का। कृत्रिम रूप से करवाया गया गैर कानूनी एवं आपराधिक हो सकता है तो जो वो होगा गर्भपात। डिग्री के आधार पर अभिप्रेरित गर्भपात को बांटा गया है तो 5 भागों में बांटा गया है। संक्रमण के आधार पर अभिप्रेरित गर्भपात बांटा गया है तो संक्रमण के आधार पर 2 भागों में इसको बांटा गया है। संभावित गर्भपात में ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गंभीर प्रकृति का नहीं होता है, ओएस बाहर नहीं निकलता है, या ग्रीवा विस्फारित नहीं होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैसा गर्भपात जिसमें गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है परंतु अपरा या इसका कुछ भाग एवं झिल्ली गर्भाशय के अंत में ही रह जाता है कहलाता है तो वो अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जब गर्भाशय से अपरा एवं गर्भरोपण से संबंधित संपूर्ण पदार्थ निष्कासित हो जाता है तो ऐसे गर्भपात को कहते हैं तो उसको पूर्ण गर्भपात कहते हैं। प्रेरित गर्भपात को कहते हैं तो इसको आपराधिक कहते हैं। गर्भाशय से शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये गर्भरोपण कहलाती हैं। प्रसव पीड़ा के कारण है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम स्त्रावण जो है प्रसव पीड़ा का कारण है। अगला क्वेश्चन है प्रसव पीड़ा की पहली अवस्था होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निष्कासन, दूसरा ऑप्शन है विस्फारण और तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपरा तथा झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं होती हैं तो इस प्रसव पीड़ा की जो है 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव के सामान्य लक्षण है ऊपर की मांसपेशियों का कठोर हो जाना है। जटिलतापूर्ण या शल्य क्रिया द्वारा प्रसव के मुख्य कारण है
माता का अत्यधिक कुपोषित होना। विस्फोरण की अवस्था में है तो ये गर्भावस्था में संकुचन अधिक तीव्रता से होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रसव स्वतः ही प्राकृतिक तथा सामान्य रूप से होता है तब कहलाता है, तो ये शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कहलाता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण है, तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है लड़की लड़का में अंतर अनुभव करना। भारत में परिवार नियोजन की स्थापना हुई थी तो 1955 में। अस्थायी गर्भ निरोधी विधियां हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि, अगला है पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंडशरण होता है तो ये मासिक धर्म के 12 से 16 दिन में होता है। प्रसव के बाद की अवधि को कहा जाता है, तो प्रसव की अवधि की बाद की जो अवधि होती है उसे प्रसव काल कहा जाता है। प्रसूति काल की अवधि होती है तो 20 से 24 सप्ताह की होती हैं। प्रसव के 3-4 घंटे बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला स्राव कहलाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। धात्री माता के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिक मात्रा में दूध एवं फलों का रस, या फिर है तला भुना गरिष्ठ भोजन, या बाजार की मिठाई, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार की मिठाई। प्रसूति काल को विषाक्तता होती है तो शिशु जन्म के 2-3 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से आधे घंटे तक की आयु के शिशु को कहते हैं, तो पार्टइनेट कहते हैं। नवजात शिशु के शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है तो 17 से 19 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम होती हैं। नवजात शिशु की नाड़ी गति होती है, जो नवजात शिशु होता है उसकी नाड़ी जो गति है 120 प्रति मिनट होती हैं। मानवीय दूध की 600 मिलीलीटर मात्रा में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो इसकी जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 205 मिलीग्राम होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय दूध की 600 मिलीलीटर मात्रा में कितना लोह लवण रहता है, तो जो माता का दूध जो होता है उसमें 600 मिलीलीटर मात्रा में जो है 0.72 मिलीग्राम लोह लवण होता है। मानवीय दूध की 600 मिलीलीटर मात्रा में विटामिन ए की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 300 यूजी पाया जाता है। मानवीय दूध में विटामिन सी की कितनी मात्रा होती है, तो 15 से 30 मिलीग्राम की मात्रा इसमें होती है।